पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूपेण गमन यानी आर पार करती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, कांच, पानी। तो पानी कैसा? साफ पानी होना चाहिए, हवा में धूल कण भरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि खिड़की का शीशा, ग्लास पारदर्शी है। यहाँ देखिए प्रकाश की किरणें आर पार कर जा रही है, इसका मतलब ये पदार्थ पारदर्शी है। यहाँ साफ पानी हम आर पार देख सकते हैं तो पारदर्शी है। ये ग्लास, कांच, जिसे हम आर पार देख सकते हैं यानी रोशनी पार कर जाती है तो ये क्या है? पारदर्शी है। तो जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाए वो पारदर्शी है, और जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं करे वो अपारदर्शी है। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकलती हो हम उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, किताब, कॉपी, लकड़ी इत्यादि। जैसे देखिए एप्पल है, इस सेब पे प्रकाश की किरणें पड़ते ही क्या होता है? प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती, जिस कारण से ये क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। यहाँ कार्डबोर्ड पर रोशनी देने पर क्या होता है? प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पा रही है, इसलिए क्या कहते हैं इसे हम? अपारदर्शी। यहाँ पर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं कर पा रही है तो ये अपारदर्शी है। ये एक बैग है जिसमें प्रकाश की किरणें डालने पर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं कर पाती है, इस वजह से ये क्या है? अपारदर्शी है। यानी जिससे प्रकाश की किरणें, जिस पदार्थ से प्रकाश की किरणें पार नहीं करे वो अपारदर्शी है। पारभासी, तो पारदर्शी जिसमें पार कर जाती है प्रकाश की किरणें, अपारदर्शी जिसमें पूर्णतया पार नहीं कर पाती है, बिल्कुल रुक जाती है। तो उन्हीं दोनों के बीच का क्या है? पारभासी। तो पारभासी में क्या होता है? दोनों का गुण पाया जाता है, यानी कि अपने कुछ किरणों को ये पार होने देती है और कुछ किरणों को पार होने नहीं देती है। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश की किरणें का कुछ ही अंश बाहर निकलता है हम उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज पे आप टॉर्च डालिएगा ना या रोशनी डालिएगा तो देखिएगा कुछ कुछ दिखाई देता है। या आप पीछे से उंगली धरिएगा ना, हाथ धरिएगा तो आपको लगेगा क्या कि स्पष्ट क्या मेरी उंगली दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा। जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे मान लीजिए ये देखो घिसा हुआ कांच है ना, हम पीछे से क्या कर रहे हैं? इस आदमी को स्पष्टता नहीं देख पा रहे हैं, क्लियर नहीं देख पा रहे हैं फेस का, ये क्या है? पारभासी है, यानी थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं। यहाँ क्या है? जो ये ग्लास है चश्मा का, हम पीछे के हरी पत्ती को पूर्णतः नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे देखिए पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है, अंदर से देखिए तो पूरा ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, तो लगता है कि कुछ कुछ देख रहे हैं कुछ कुछ नहीं देख रहे हैं, स्पष्ट या दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या आपका? पारभासी है। यहाँ से देखिए प्रकाश की किरणें कुछ ही किरणें पार कर पा रही है और कुछ किरणें पार नहीं कर पा रही है, ये क्या है? पारभासी है। ये देखिए ये जो बोतल है इसके पीछे हम देखिए एक बॉल रखा हुआ जिसे हम क्या करते हैं? स्पष्टता नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, क्या इसमें क्लियरनेस है, साफ क्या है हम ये नहीं देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब हम साफ साफ नहीं देख पाते पारभासी में, कुछ देख पाते कुछ नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसे क्या होता है? ये पारदर्शी और अपारदर्शी के मध्य का, इसमें दोनों का गुण पाया जाता है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। आगे देखिए छाया, शैडो। शैडो क्या? तो प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु से होकर नहीं गुजरती है और वहां एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। जैसे देखिए इस बॉल पे लेफ्ट साइड से हम रोशनी डालते हैं तो राइट साइड क्या बनता है? एक ब्लैक कलर का ये क्षेत्र बन रहा है ना, काला कलर का, इसे क्या बोलते हैं हम? छाया बोलते हैं। यानी लेफ्ट से रोशनी डाल रहे हैं तो राइट में बन रहा है, यहाँ देखिए सामने से रोशनी डाल रहे हैं तो पीछे बन रहा है छाया, हम यहाँ ऊपर से डाल रहे हैं तो देखिए छाया कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है, ठीक ना। तो जिस ओर से रोशनी डालेंगे उस ओर छाया नहीं बनेगा, उसके विपरीत बनता है। ओके, तो छाया कब बनती है? तो जब प्रकाश के गमन पथ पर हम कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं। अगर पारदर्शी रखेंगे तो प्रकाश की किरणें पार कर जाएगी तो फिर छाया नहीं बनेगा, ठीक ना। तभी बन सकता है जब हम अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो प्रकाश की किरणें वहां से नहीं गुजर पाती है, जिस वजह से एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, हम लोग जिसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब समांगी माध्यम कहने का मतलब क्या हुआ कि माध्यम हमेशा एक जैसा होना चाहिए, कहीं डेंस कहीं रेयर नहीं होना चाहिए,
कहने मतलब कहीं सघन कहीं विरल नहीं होना चाहिए, एक ही बनावट का होना चाहिए। अगर हम जल लेते हैं तो अगर एक जगह, अगर मान ली यहाँ से यहाँ तक जल है, तो जल का जो गुण यहाँ पे वही यहाँ पर भी होना चाहिए, वही यहाँ पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ का जल ज्यादा डेंस हो, ठीक, जमा हुआ हो, यहाँ का क्या हो, जमा हुआ नहीं हो। तो ऐसा कुछ भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, यानी सेम प्रॉपर्टीज का होना चाहिए हर जगह। जब समांगी माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन एक प्रकार की घटना है, ठीक ना। तो जब समांगी माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही थी परावर्तक सतह की ओर, पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो हम इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए ये एक प्रकार का परावर्तक सतह है। जैसे परावर्तक सतह में आप क्या ले सकते हैं, मिरर को ले सकते हैं, दर्पण, आपका ये परावर्तक सतह का काम करेगा, ठीक ना। कोई भी चमकीला चीज ले लेते हैं, तो देखिए तो ऊपर से आने वाली ये प्रकाश की किरणें जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये प्रकाश की किरणें आ रही है और इस सतह पर पड़ते ही क्या हो गया, यहां से पुनः लौट गई। देखिए ये जो माध्यम यहाँ है वही माध्यम तो यहाँ पर भी है ना, माध्यम समांगी माध्यम यहाँ पर है तो वही समांगी माध्यम यहाँ पर है, माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो जब प्रकाश की किरणें इस माध्यम में यहाँ से आई तो इस सतह से टकराने के बाद पुनः क्या हुई, इसी दिशा में उस माध्यम में लौट गई, ठीक ना, इस दिशा में उसी माध्यम में लौट गई। इसलिए बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इसी माध्यम में आई, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो गया, लौट गई। इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपका दर्पण है, परावर्तक सतह, ठीक, परावर्तक सतह के रूप में दर्पण का इस्तेमाल कीजिए, चांदी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपका क्या है, परावर्तक सतह। ये आने वाली किरण है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं, आपतित किरण, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक ना। और ये किरण सतह से टकराने के बाद जो लौट जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब। क्या कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब का काम क्या होता है, बस ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने का काम करता है। सबका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, आगे जानते हैं। तो ये जानते हैं कि आपतित किरण क्या है पहले, ठीक है ना, इंसिडेंट रे। तो परावर्तक सतह की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश परावर्तक सतह की ओर जाने वाली, अगर हम यहां बैठे हैं तो बोलेंगे आने वाली, अगर हम यहां हैं तो बोलेंगे जाने वाली, ठीक। तो ये हम कहां से बोल रहे हैं, पोजीशन इस पर डिपेंड करता है कि हम आना बोले कि जाना बोले, ठीक ना। तो परावर्तक सतह की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये किरण क्या है, यहाँ पे स्रोत है प्रकाश का, यहाँ पे स्रोत है। जैसे मान लीजिए यहाँ बोल देते हैं कि यहाँ पे सनलाइट या टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ पे एरो लगा हुआ आने का, यहाँ पे आ रही है। इस आने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक। दूसरा है कि परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण किसे बोलते हैं, आपतित किरण आई यहाँ बिंदु O पे, टकराने के बाद क्या हुआ, ये दर्पण है, दर्पण पे बिंदु O पे टकराने के बाद क्या हुआ, पुनः ये उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए जाने का एरो है ना, उसी माध्यम में लौट जाती थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित, दोनों एक ही माध्यम में होता है। जिस माध्यम से आती है किरणें उसी माध्यम में लौटती है, तभी वो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक। और भी टर्म है, हम इसे जानते हैं डेफिनेशन। देखिए आपतन कोण, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है हम उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। तो ये आने वाली किरण क्या होती है, आपतित, ठीक। परावर्तक सतह से टकराई और टकराने के बाद क्या होता है, वो वापस लौट जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण।
यानी रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक, ये आने वाली किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब हम ये भी जानेंगे अभिलंब क्या है। तो इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, तो कोण यहीं ना बन रहा है, अभिलंब यहाँ है, आपतित किरण यहाँ है, तो एंगल इसी बीच ना बनेगा। अगर आप इसको बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल किसके बीच है, आपतित किरण और दर्पण के बीच है, यानी ये परावर्तक सतह जो है इस परावर्तक सतह के बीच है। तो हमें परावर्तक सतह के बीच नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसके बीच, तो आपतित किरण अभिलंब और आपतित किरण के बीच। आपतन कोण जो होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है। तो आपका अभिलंब ये है, आपतित किरण ये है, तो इन दोनों के बीच यही है ना, तो यहीं पे बनता है आपका क्या चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। हम आपतन कोण को जानते हैं क्या कहते हैं, आई से सूचित करते हैं। हम आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, कहने का मतलब आई से क्या होता है, इंसिडेंस रे होता है, इंसिडेंस, इंसिडेंट रे के नाम पर ही इसका पड़ गया क्या चीज, आई से सिंबल, ठीक ना। तो हम आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, और आपतन कोण कहां बनता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है हम उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक, अब आते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये जाने वाली जो किरण है ना, परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो उसी माध्यम में लौटती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, तो अभिलंब के साथ तो यहीं पर कोण बनाएगी, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है हम उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और इसे हम आर से इंडिकेट करते हैं, हम इसे आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक ना, सूचित करते हैं। यानी कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है हम उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, जैसे भी बोलना हो। एक टर्म इसमें आया कि अभिलंब, अभिलंब क्या है, तो ये हम जानते हैं। देखिए अभिलंब क्या है, इंग्लिश में से नॉर्मल बोलते हैं, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है। आपतन बिंदु के बारे में भी जानेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब दर्पण के साथ, यानी कि कोई भी परावर्तक सतह हो, चाहे परावर्तक सतह के रूप में आप दर्पण को ही लिए हो, तो अभिलंब दर्पण के साथ यानी परावर्तक सतह के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो अभिलंब है ना, ये अभिलंब ये आपतन बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, आपतन बिंदु पर लंब होता है। वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर, यहां इसे बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, इसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक ना। तो आपतन बिंदु पर क्या होता है, ये रेखाएं लंब होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब हमेशा दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो लंब होना है मतलब 90 डिग्री बनाना, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। डेफिनेशन में ही कह रहा है कि लंब होती है, तो लंब होने का मतलब ही है कि क्या, ये परावर्तक सतह का 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभिलंब कोई किरण नहीं है, अभिलंब को आप कोई रे या प्रकाश की किरणें ना समझे, अभिलंब कोई किरण नहीं है, यह केवल आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने का काम करता है। देखिए ये जो बिंदु है, यहां से पता चलता है कि यहाँ इधर आने वाली आपतित है और यहाँ इधर जाने वाली परावर्तित किरण है, बस ये अलग करने का काम करता है। और इसी बिंदु पर जो ये नॉर्मल है यानी लंब है, रेखाएं, इसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो ये आप इस अभिलंब को कभी भी कोई प्रकाश की किरण ना समझें। ठीक, अब जानते हैं कि आपतन बिंदु, क्या जानते हैं, आपतन बिंदु दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरणें पड़ती है, वो आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु क्या है, तो परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। लेकिन कैसे, तो जब यहां पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी, अगर प्रकाश की किरण यानी कि आपतित किरण यहां पे गिरे, तो हम इसी को बोलेंगे परावर्त आपतन बिंदु। अगर यहां पड़ती है तो इसे बोलेंगे आपतन बिंदु। तो लेकिन अभी प्रकाश की किरणें यहां पर पड़ रही है, ठीक,
मान लें हम इसे ओ नाम दे देते हैं, ठीक ना, ओ पर पड़ रही है, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। इसी आपतन बिंदु पर जो ये रेखाएं खड़ी है लंब के रूप में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। ओके, यहां तक समझ गए। तो हम ये भी देखें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन एक प्रकार की घटना है। हम ये भी जाने कि आपतित किरण क्या है। आने वाली किरण आपतित किरण होती है, जाने वाली किरण यानी परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है हम उसे आपतन कोण, अपरावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण। अभिलंब क्या होता है, तो वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब हो उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु क्या है, तो आपतन बिंदु दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु है, आपतन बिंदु दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु है जहां किरणें आती है यानी आपतित किरणें पड़ती है। वह क्या बिंदु क्या कहलाता है, आपका आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक, अभिलंब आपका कोई भी प्रकाश की किरणें नहीं है, यह केवल आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने का काम करता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।